नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। टीम 9 की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग गई है। यूपी में अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा, ये जानकारी आ रही है। वहीं यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ाया गया है, तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक और 6 जनवरी से लागू होंगे नियम, ये भी आ रही है। और 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां टीम 9 की बैठक हुई, मीटिंग हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसला आया हुआ है कि नाइट कर्फ्यू का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब लागू रहेगा। पहले का समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का था। वहीं ये भी जानकारी आ रही है कि अब बच्चों को स्कूल 14 जनवरी के बाद ही जाना पड़ेगा। 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे और जो ये सारे नियम हैं वो 6 जनवरी से लागू होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 199 करोड़ रुपए की लागत से 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में आतंक निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस इकाई कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास भी किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सपने पर जमकर चुटकी भी ली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी लखनऊ कोर्ट, कभी काशी के कचहरी पर, कभी रामपुर पर, कभी सीएसएफ सेंटर पर लगातार आतंकी हमले होते रहे। जैसे आतंकवादी गिरगिट की तरह रंग बदलते थे, वैसे ही आज समाजवादी पार्टी के बबुआ के बोल हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर चुटकी ली और तंज कसा। गाजियाबाद नगर निगम के पहले ऑडिटोरियम और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स समेत करीब 550 करोड़ के प्रोजेक्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें सबसे ज्यादा 526 करोड़ की लागत से विकास कार्य नगर निगम है। इनके अलावा डुंडा हेडा में 19 करोड़ 70 लाख की लागत से 50 बेड का अस्पताल और मोदी नगर में 10 करोड़ रुपए से बनाया जाने वाला ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास किया गया है। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की ओर से दिए गए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी में रोष नजर आया और ऐसे में मैनपुरी के सपा सदर विधायक राजकुमार यादव ने गैर मर्यादित बयान देकर पलटवार किया है। नंदगोपाल नंदी की ओर से दिए गए बयान की कड़ी निंदा भी की गई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक संस्कारी पिता के संस्कारी बेटे हैं। बड़ी निंदा करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव एक संस्कारवान बाप के संस्कारवान पुत्र हैं। कल जो मंत्री ने भौंका है, अब हमें ये लगता है उसका डीएनए कराना पड़ेगा, वो किस प्रजाति का है। वैसे हिंदू धर्म में नंदी कहते हैं सांड को, और नंद बाबा भी सांड रखते थे और भोले बाबा भी सांड रखते थे। अब ये हमें तय करना है कि नंदी किस प्रजाति का है। भौंका भी है और नंदी भी है। बीजेपी ने लादे रूपी दामाद बना रखे हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे। जो बड़े बड़े नेताओं के दामाद जो लादेन हैं, उनके बारे में टिप्पणी करें नंदी, उन्हें हैसियत मालूम पड़ जाएगी क्या है वो। नंदी माने सांड, नंदी जी क्या। अखिलेश जी के अगर बचपना कूट कूट के भरा होता तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय नरेंद्र मोदी सीधे चुनाव में कूद पड़े हैं। अखिलेश जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका है कि बीजेपी उसको छू नहीं पा रही है। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार तैयारी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की गति भी बढ़ती जा रही है और करीब एक हफ्ते तक ये थम जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 1 दर्जन से अधिक बड़े नेता होम आइसोलेशन में हैं। ये सभी नेता 2 जनवरी को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की रैली में शामिल हुए थे। तो लखनऊ में 2 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का शुभारंभ किया था। पार्टी में राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह समेत दर्जन भर नेता होम आइसोलेशन में हैं। आपके यूपी प्रभारी के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नीलम यादव के साथ अन्य नेता भी होम आइसोलेशन में हैं।
गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर 3 कृषि कानून की वापसी का मामला तो शांत हो गया, लेकिन आज लोनी इलाके में पिछले करीब 5 साल से धरने पर बैठे किसानों और पुलिसों के बीच अचानक टकराव हो गया। दरअसल किसान बड़ी संख्या में आवास विकास के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग किसान घायल हो गया, जिसके बाद सभी किसानों, सरकार और पुलिसकर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुस्साए किसानों को शांत कराया। हरदोई के मल्लावा में बीजेपी के विधायक के कार्यक्रम में भाग लेने आए कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने काव्य पाठ से लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चुटकी लेते हुए नजर आए। अपनी कविताओं के माध्यम से डॉक्टर कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब 8 बजे आते हैं तो लोगों को डर लगने लगता है कि 8 बजे आकर कह देंगे कि 500 और 1000 के नोट्स 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि ये नोट अब आडवाणी और जोशी के समान हैं। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैं प्रेम पे लिखता हूं। प्रेम शाश्वत विषय है, 1000 वर्ष पहले था, आज भी है, कल भी है। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मुझे वो दिल्ली में बैठे इनका थोड़ी पता है। ये किस दिन रात को 8 बजे आकर कहते हैं भाई और बहन, रात 12 बजे नोएडा की सीमाएं लाहौर तक विस्तृत की जाए। अच्छा एक बात ये प्रधानमंत्री को 8 बजे के अलावा टाइम नहीं यार, दिन में 12 बजे बुला लिया, थोड़ा झटका कम लगे। वैसी प्रेस वाले कहते हैं आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। मैं तुरंत घर वालों कहता हूँ गैस भरवाओ, गैस, पेट्रोल देखो, पेट्रोल। अच्छा खासा देश चलता रहता, आता मैं 8 बजे रात भाई और बहन। जब रोमियो स्क्वाड लगा तो हमने राजस्थान की कवि बोले कि आप तो प्रेम के कवि हो, बताइए साहब ये प्रेम पे प्रतिबंध लगा देना नहीं, ऐसी बात नहीं है। बादा में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पुलिस ने शहर के काशीराम कॉलोनी में अचानक छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई कमरों की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को कुछ मात्रा में मादक पदार्थ भी मिला, जिसके बाद पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर शहर कोतवाली पहुंचाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉलोनी में कई अपराधियों का बसेरा है और कई कमरों में गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने 4-5 लोगों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में जो संभावित स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर सूचना मिलती है कि वो हैं, उन पर हम लोग दबिश देते हैं और आगे की आवश्यक कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पर इस कॉलोनी में कुछ लोग, जो काशीराम कॉलोनी में कुछ लोग हैं इस तरह के इलीगल और क्रिमिनल टाइप के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो उसी सूचना पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग यहाँ पर आए हैं। फोर्स को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर चेकिंग की है और कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और कुछ मात्रा में मादक पदार्थ भी मिले हैं हम लोगों को। उस चीज़ को कैलकुलेट किया जा रहा है कि वो कितना है, कहाँ से आया और फाइनली वो कहाँ कंज्यूम होगा। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मिर्जापुर में स्थित माता विंध्यवासिनी के मंदिर में अब से नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू कर दिया गया। यह निर्णय श्री विंध्य पंडा समाज और जिला प्रशासन के बीच सोमवार की शाम को हुई बैठक में लिया गया। अब मंदिर में बिना मास्क प्रवेश करने या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड वसूला जाएगा। आखिर ये नियम कहां तक कारगर है, कितना सही साबित होगा, इस रिपोर्ट को देखिए। देश भर में बढ़ रहा कोरोना का कहर। राज्य सरकार बचाव के लिए लागू कर रही नाइट कर्फ्यू। मंदिर में लगाया नो मास्क नो एंट्री का नियम। भक्तों को माता के दर्शन करने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा,
लेकिन रैलियों में नो मास्क नो एंट्री जैसा कोई भी नियम लागू नहीं है। सोचने की बात है, क्या कोरोना सिर्फ मंदिर में ही आमद है या फिर कोरोना सिर्फ रात में फैलता है? आपको बता दें कि मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों के लिए नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू कर दिया गया है। ये फैसला श्री विंध्या पंडा समाज और जिला अधिकारी के बीच हुई बैठक में लिया गया है। बिना मास्क अब मंदिर में प्रवेश करना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड वसूला जाएगा। और प्रशासन का कहना है कि विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों की संख्या और उनकी कोरोना से सुरक्षा को देखते हुए ये नियम लगाए गए हैं। पंडा समाज और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त बैठक की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अभी 1 तारीख को यहाँ पर 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराना काफ़ी कठिन हो रहा था। इस वजह से आज एक आपात बैठक हम लोगों ने आयोजित करी और उसमें तय किया गया कि कोविड और ओमिक्रॉन की संकट को देखते हुए यहाँ पर अब बिना मास्क के दर्शन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। न ही पुजारी, न ही यात्री, न ही पुलिस प्रशासन, कोई भी बिना मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं होगा। भीड़ नियंत्रण के लिए जो है हमारे यहाँ विंध्याचल धाम मंदिर पे पूरी एक सुरक्षा के नाम पर काफ़ी जो है फोर्स लगी हुई है। पर्याप्त संख्या में 100 के ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पर संख्या है। तो ड्यूटियाँ जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट लगातार चलती रहती हैं और जिस दिन हमें लगता है कि ज़्यादा लोग आने की संभावना रहती है उस दिन हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स भी समीक्षा करके लगा देते हैं। मंदिर में बिना मास्क जाने पर 500 रुपए जुर्माना, माता के चरण स्पर्श पर रोक। जिला प्रशासन और पंडा समाज ने लागू किए नियम। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य। मंदिर की सुरक्षा में जवान तैनात। मंदिर की सुरक्षा और भक्तों की सुरक्षा के लिए इतने सारे नियम लगा दिए गए हैं, लेकिन बाजारों में लगी भीड़, रैलियों में लगी भीड़ के लिए एक भी नियम नहीं। ये सुनकर सिर्फ यही लगता है कि कोरोना या तो मंदिर में है या फिर रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर। क्या नेताजी की रैली से उसका कोई सरोकार नहीं है? जनता टीवी के लिए मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जालौन के काल्पी कोतवाली अंतर्गत सिविल न्यायालय में पेशी पर आए एक शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। बताया जाता है कि जालौन कोतवाली के रावतान इलाके का रहने वाला भूपेंद्र यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट और चोरी सहित जनपद के कई थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसे आज काल्पी के सिविल न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था। जब कोर्ट में तलबी होने के बाद उसे गाड़ी में बैठाने के लिए ड्यूटी पर तैनात दरोगा लेकर गए थे, उसी दौरान आरोपी भूपेंद्र ने पेशाब करने का बहाना बनाया, जिसे दरोगा अपने साथ ले जाने लगे। उसी दौरान आरोपी ने दरोगा को धक्का दिया और उनकी गिरफ्त से छूटकर निकल गया। इसके बाद तत्काल पुलिस आरोपी की तफ्तीश में जुट गई। वहीं पूरे क्षेत्र में पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया, जिसमें पुलिस को गिरफ्त में भागे आरोपी को पकड़ लिया जा सके। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले महापुरुषों के संघर्ष को याद करना और लोगों को आजादी के मायने समझाना है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन विद्या भारती संगठन की तरफ से किया गया था, जिसमें शहर के महापुरुषों की झांकियां निकालते हुए उनके संघर्षों को याद किया गया। वहीं कार्यक्रम के संचालक का कहना है कि देश विरोधी ताकतें लगातार आजादी को लेकर सवाल उठाती रही। ऐसे में लोगों को इस बात का एहसास कराया गया कि आजादी कितनी परेशानियों और कड़े संघर्षों के बाद मिली है। शहर को सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में प्रभात फेरी के जरिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और यात्रा के जरिए देशभक्ति की अलख भी जगाई गई। गोरखपुर के गोलघर इलाके में कांग्रेस नेत्री और उसके नाबालिग बेटे ने एक ट्रैफिक दरोगा से बीच चौराहे पर जमकर मारपीट कर दी है। इतना ही नहीं, उनका बैच भी नोच लिया गया। इस दौरान पुलिस वालों ने भी महिला का साथ मारपीट की। महिला को पीटा भी। दोनों पक्षों में करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही हाथापाई होती रही। लात घूंसे चले। नाबालिग लड़के ने भी पुलिस पर दे दनादन लात घूंसे चलाते रहे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने भी नाबालिग लड़के पर हाथ साफ कर दिया। तो इस पूरी घटना का वीडियो आसपास के मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में बना लिया, उसे वायरल कर दिया। बाद में पहुंचे ट्रैफिक इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से कांग्रेस नेत्री और उसके बेटे को कैंट थाने ले जाया गया और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और कार्रवाई में जुटी हुई है।
तो गोरखपुर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस की बर्बरता सामने आई है और पुलिस नाबालिग को किस तरीके से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर समाज के सेवी ऐसी हरकत करते हैं तो आम लोग क्या करते होंगे। कचहरी चौराहे पे एक महिला ने जो हमारे तैनात एसआई जो कचहरी चौराहे पे थे, उन्होंने एक बाइक को रोका जिस पर लोग ट्रिपलिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक महिला आ गई और बताने लगी कि जिस बाइक को रोका गया है उसमें से जो ट्रिपलिंग कर रहे थे उसमें से एक लड़का उसका बेटा था। उसने बातचीत के दौरान पीएसआई से हाथापाई कर ली। इस संबंध में कैंट थाने पे मुकदमा दर्ज करके महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जालौन में इन दिनों खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पट्टा संचालक एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। मामला जालौन के भेड़ी खाद संख्या 2, कुरैना बंधौली संख्या नंबर 3, 4, 5 और परासन और सिकरी ब्यास मोरंग खंडों का है, जहां जालौन की सीमा से सटी बेतवा नदी के सीमावर्ती इलाकों झांसी और हमीरपुर जिलों में घुसकर जालौन से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। पट्टा संचालकों ने मोरंग में अधिक मुनाफे के चक्कर में नदी की जलधारा को ही रोक दिया है। इतना ही नहीं, नदी में भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन है जिसको अभी तक कान में जू तक नहीं पहुंची है। खबर मथुरा से है। मथुरा में भाजपा महिला मोर्चा ने आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश मंत्री अंजुला माहौर ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी महिला के सम्मान, सुरक्षा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए समर्पित है। केंद्र और प्रदेश की सरकार जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम कर रही है। भारत सहित दुनिया भर में एक बार फिर कोविड-19 ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट ने लोगों को अपना शिकार बनाया था, उसी तरह ओमिक्रॉन को लेकर दहशत मची हुई है। ताजनगरी आगरा में भी नए साल के बाद लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके लोग बाजारों से लेकर ताजमहल परिसर तक हर जगह सामाजिक दूरी का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ भाड़ मची हुई है और यही कारण है कि आगरा में कोरोना बम फट गया है। जहां रविवार को 28 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं दूसरे दिन 33 नए मामले फिर से सामने आए। अब आगरा में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 90 के पार हो चुकी है। हरदोई में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित पिछड़ा वर्ग की यात्रा में समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप के बोल बिगड़ गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तुलना आवारा सांडू से कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी नेताओं की अगर पत्नियां होती तो बीजेपी नेताओं को चिमटा लेकर दौड़ा देती। उन्होंने कहा कि एक की पत्नी ही नहीं है, दूसरे की है जो इसको छोड़ दी है। हालांकि जो घर नहीं चला सकता, परिवार कैसे चला सकता है? सरकार वो चला रहा है। सुनिए। 900 का सिलेंडर कौन कैसे भरवाएंगे बताओ? पैसा है क्या? 1000 रुपया महीना आता है आपके यहाँ? नहीं आता। और ना 200 का सिलेंडर और 200 का सरसों का तेल। ये बीजेपी के नेताओं की पत्नियां नहीं है, नहीं तो चिमटा लेके दौड़ाती है। पता है, एक लोगों की थी, उन्होंने छोड़ दी और एक लोगों की है ही नहीं। पता है, अगर होती पत्नी तो इनको शाम को कहती तुम कैसे आ गई? बताओ, महिलाओं का सिलेंडर 1000। बुली बाई ऐप, जी हां, एक ऐप है जिसका नाम है बुली बाई। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगवाने के मामले में अजब खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड से एक युवती को अरेस्ट किया है। ये युवती इस पूरे केस की मास्टरमाइंड बताई जा रही है, यानी यही महिलाओं की बोली लगवा रही थी। मुंबई पुलिस की एक टीम उत्तराखंड में मौजूद है और मंगलवार को इस युवती को ट्रांजिट रिमांड पर अपनी कस्टडी में लेने की कार्रवाई को पूरा कर रही है। वहां ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बुधवार को मुंबई ले जाया जाएगा। वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी युवती बुली बाई ऐप से जुड़े 3 अकाउंट हैंडल कर रही है, जहां सह आरोपी विशाल कुमार ने खुलासा किया है और सुप्रीमेस्टिस के नाम से खाता खोला है। मुख्य आरोपी युवती और विशाल झा दोनों अच्छे दोस्त बताए जाते हैं, जिनकी सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। हालांकि इस मामले का खुलासा क्या होता है, देखना होगा।
हरिद्वार के लक्सर तहसील मुख्यालय पर तहसील दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएम विनय शंकर पांडे ने तहसील दिवस में आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस विभाग के पास कोई शिकायत पहुंचे तो उसका तत्काल निस्तारण करें। तो चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।